तो दोस्तों आज मैं जिस म्यूचुअल फंड की बात करने वाला हूं, म्यूचुअल फंड हाउस की जिसकी बात करने वाला हूं, मुझे लगता है कि ये म्यूचुअल फंड हाउस का एक फंड आपके हर पोर्टफोलियो में होना चाहिए। चाहे आप ज्यादा रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर हैं, आप कम रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर हैं, मैटर नहीं करता है, क्योंकि ये म्यूचुअल फंड एक अच्छा सपोर्ट आपके पोर्टफोलियो को हमेशा से दिया है और एक लॉन्ग टर्म में एक जबरदस्त रिटर्न्स जनरेट किया है। म्यूचुअल फंड हाउसेस जहां अलग अलग स्कीम्स लॉन्च करते हैं, किसी म्यूचुअल फंड हाउस के पास 100 स्कीम्स है, कहीं 50 स्कीम्स आपको देखने को मिलेगी, चाहे 70 स्कीम्स आपको देखने को मिलेगी। वहीं इस म्यूचुअल फंड हाउस में सिर्फ टोटल 6 स्कीम्स हैं और उसमें से सिर्फ 2 स्कीम्स इक्विटी की से रिलेटेड स्कीम्स है और इसके अलावा कोई भी नई स्कीम इन्होंने लॉन्च नहीं किया है। इकलौता ऐसा म्यूचुअल फंड हाउस है ये जो हर साल यूनिट होल्डर्स के लिए एक अलग से मीटिंग रखते हैं, जिसमें जितने भी यूनिट होल्डर्स हैं वो इनवाइटेड होते हैं, वो अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और उनको बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ उनके सभी क्वेश्चंस का जवाब दिया जाता है। फंड हाउस ने क्यों अपना पैसा कैश में रखा है, क्यों नई किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया है, सारे सवालों के जवाब आपको दिए जाते हैं। इसलिए मुझे हमेशा से ये म्यूचुअल फंड हाउस सबसे अच्छा म्यूचुअल फंड हाउस लगा है। जितनी भी कंट्रोवर्सीज हुई हैं, फ्रंट रनिंग की हो या कोई अदानी जैसी कंपनी में कोई दिक्कत हुई हो, तब भी ये म्यूचुअल फंड हमेशा से क्लियर रहा है कि इसको किन टाइप की कंपनीज में इन्वेस्ट करना है। वैल्यू ओरिएंटेड कंपनीज में इन्वेस्ट करके ये म्यूचुअल फंड हाउस चलता है, ना तो बहुत ज्यादा रिस्क लेता है और ना ही इन्वेस्टर्स के पैसे पे बहुत ज्यादा अपना पैसा लगाकर चलता है। और ये म्यूचुअल फंड हाउस सबसे अच्छी रिटर्न्स देने वाले म्यूचुअल फंड्स में से उसके बाद भी साबित हुआ है। मैं आज बात कर रहा हूं पराग पारिक म्यूचुअल फंड हाउस की। ये म्यूचुअल फंड हाउस के सिर्फ 2 इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हैं, एक पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड और दूसरा पराग पारिक का ईएलएसएस फंड। तो ये 2 ही फंड्स हैं जो ये चला रहे हैं। इसके अलावा कोई स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज एंड मिड कैप, लार्ज का फंड्स आपको इसके वहां पर नहीं दिखेंगे। तो पर्पस इन्वेस्टर्स की वैल्यू क्रिएट करना है या ना कि सिर्फ अपनी वैल्यू क्रिएट करना। ये एक बहुत अच्छी बात इस म्यूचुअल फंड की लगती है। तो जिस म्यूचुअल फंड में आपका पैसा यहां पर लगता है, वहां पर एक्सक्लूसिवली ध्यान सारा म्यूचुअल फंड का, कंपनी का उन्हीं म्यूचुअल फंड पे होता है। इसीलिए शायद ये म्यूचुअल फंड्स, जितने भी इनके दोनों म्यूचुअल फंड्स हैं, ये हर पीरियड फेज में अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर पाता है और साथ में एक अच्छी रिटर्न्स जनरेट कर पाता है। अगर हम पिछले 1 साल में बात करें, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड अपनी कैटेगरी में सबसे अच्छे रिटर्न्स देने वाले फंड्स में से एक है। तो मुझे हमेशा से लगता है कि फंड हाउस ट्रांसपेरेंसी के साथ चलना चाहिए और ऐसे माहौल में जहां पर हर दूसरे दिन कोई ना कोई स्कैम, कोई ना कोई फ्रॉड म्यूचुअल फंड हाउस में होते हैं, ऐसा एक म्यूचुअल फंड आपके पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि अभी तक का पिछले 10 सालों का अगर आप रिकॉर्ड देखते हैं तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड या इनका ईएलएसएस फंड, ये पूरा जो म्यूचुअल फंड हाउस है, ये एक काफी अच्छी वैल्यू क्रिएट करके इन्वेस्टर्स की दे रहा है। अगर आप यहां पर देखेंगे, मल्टीपल आपको म्यूचुअल फंड्स दिख जाएंगे। किसी के पास 100 म्यूचुअल फंड्स की स्कीम है, किसी के पास 200 म्यूचुअल फंड्स की स्कीम है, 80, 90, 70 तो एक एवरेज है कि 50, 60, 70 स्कीम तो हर छोटे बड़े म्यूचुअल फंड हाउस की आपको देखने को मिलती है। ऐसे में अगर कोई म्यूचुअल फंड हाउस सिर्फ 2 स्कीम्स पे फोकस कर रहा है, जिसमें आपको पराग पारिक ईएलएसएस और फ्लेक्सी कैप 2 फंड्स दिखते हैं, यहां पर कंसिस्टेंटली रिटर्न्स आपको देखने को मिलती है। इस मार्केट कंडीशन में भी 14% की 1 साल में रिटर्न्स हैं, 2 साल में 27%, 3 साल में 17 और 5 साल में 30% की रिटर्न इस म्यूचुअल फंड ने जनरेट की है। यहां पर अच्छी बात क्या है, सबसे पहले म्यूचुअल फंड जो फंड मैनेजर है, कंसिस्टेंसी, शुरू से सेम फंड मैनेजर इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। राजीव ठक्कर जी सिंस इंसेप्शन इस फंड के साथ जुड़े हुए हैं। दूसरी चीज इसकी, अगर आप कंपनीज की बात करेंगे तो वैल्यू ओरिएंटेड कंपनीज में पैसा लगता है, बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लिया जाता। यहां पर आप देखेंगे एचडीएफसी बैंक, बजाज होल्डिंग्स, कोल इंडिया, पावर ग्रिड, आईसीआईसी बैंक, आईटीसी, ऐसी कंपनीज में पैसा उस टाइम पे लगाया जाता है जब कोई भी इन कंपनी से बात नहीं कर रहा होता। आईटीसी इन्होंने 150 रुपए के आसपास खरीदा था, कोटक महिंद्रा बैंक 1500-1600 रुपए पे कुछ टाइम पहले खरीदा था, और ऐसे ही आपको ये सीरीज लंबी होती हुई दिखेगी। मेजरली सारी वैल्यू ओरिएंटेड कंपनीज पे कम लेवल्स पे ये फंड हाउस पैसा लगाकर चलता है। और कंसिस्टेंसी की अगर हम बात करें तो अगर हम इसकी रोलिंग रिटर्न्स की रिटर्न्स देखते हैं 2015 से 3 साल की रोलिंग रिटर्न पीरियड में, तो आप देखेंगे कि लगभग
सभी फेजेस में ये म्यूचुअल फंड हाउस अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर पा रहा है। यहाँ पर जैसे हम 2016 से 19 देखते हैं, इस फंड ने 11% की रिटर्न दी थी, इसके बेंचमार्क इंडेक्स ने 8% की रिटर्न दी थी। थोड़ा आगे आए 2017 से 20 देखें तो इसके बेंचमार्क इंडेक्स ने 4% की रिटर्न दी थी और इस फंड ने 14% की रिटर्न दी थी। ये फेज तो काफी एक्सेप्शनल रहा। उसके बाद थोड़ा सा फंड हाउस डिप हुआ था, लेकिन उस टाइम पे भी बेंचमार्क इंडेक्स को कंसिस्टेंटली बीट कर पा रहा था। 26% इस फंड ने रिटर्न दी थी, इसके बेंचमार्क इंडेक्स ने 24% की रिटर्न दी थी। और ये जो फेज है ये कंटिन्यू रहा और टिल डेट भी अगर आप देखेंगे पिछले 3 साल के पीरियड में इस फंड ने 18% की रिटर्न दी और इसके बेंचमार्क इंडेक्स ने 14% के आसपास की रिटर्न्स दी है। बीच में कुछ टाइम पे ऐसा लगा था कि शायद ये फंड परफॉर्म ना कर पाए, जब आरबीआई ने फॉरेन कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट करने पे रोक लगाई थी, क्योंकि उस टाइम पे ये फंड लगभग 27-28% अपना पैसा फॉरेन कंपनीज में इन्वेस्ट करता था। लेकिन उस रिस्ट्रिक्शन के बाद भी इस फंड हाउस ने अकॉर्डिंग सिचुएशन के हिसाब से अपने जो परफॉर्मेंस थी उसको चेंज किया, अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज किया और नई कंपनीज को पोर्टफोलियो में ऐड करके वो जो कंसिस्टेंसी थी उसको मेंटेन किया। तो हर मार्केट कंडीशन में ये फंड काफी अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पर देते हुए आ रहे हैं और मुझे लगता है कि पिछले 10 सालों में अगर आप कंसिस्टेंसी की बात करें तो ये फंड बेस्ट फंड इस पिछले 10 सालों का रहा है। और मुझे लगता है कि आपका पोर्टफोलियो कैसा भी हो, आप ज्यादा रिस्क कम रिस्क किसी भी टाइप का रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर हो, आपके म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में इस म्यूचुअल फंड हाउस का एक फंड जरूर होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। धन्यवाद।